जय मसीह की मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबको यीशु मसीह में मैं स्वागत करता हूँ। आज वचनों के द्वारा हम देखेंगे क्या हम पुराने वाचे में रहकर नए वाचे में जी सकते हैं, चल सकते हैं या नहीं। प्रभु ने इसके बारे में क्या कहा है, आओ वचनों से हम देखेंगे। सबसे पहले हम लूका की अध्याय 5 और वचन 33 से 38 तक पढ़ते हैं। अध्याय 5 और वचन 33 से 38 तक पढ़ते हैं। और उन्होंने उससे कहा, यूहन्ना के चेले तो बार बार बराबर उपवास रखते हैं और प्रार्थना किया करते हैं, और वैसे ही फरीसियों के भी, परंतु तेरे चेले तो खाते पीते हैं। तो याद रखिए, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का चेले जो थे यीशु के पास आके कहते हैं कि वे बराबर उपवास रखते हैं और प्रार्थना किया करते हैं, और वैसे ही फरीसियों के भी, परंतु तेरे चेले यह क्यों नहीं करते और खाते पीते हैं। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम बारातियों से जब तक दूल्हा उनके साथ रहे उपवास करवा सकते हो? परंतु वे दिन आएंगे जिनमें दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, तब वे उन दिनों में उपवास करेंगे। उसने एक और दृष्टांत भी उनसे कहा कि कोई मनुष्य नए पहिरावन में से फाड़कर पुराने पहिरावन में पैबंद नहीं लगाता, नहीं तो नया फट जाएगा और वह पैबंद पुराने में मेल भी नहीं खाएगा। और कोई नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरता। मशके यानी चमड़े थे, उस चमड़ों में, और जानवरों के चमड़ों से बनाए जाते थे थैली के माफिक, जिसको मशको कहा जाता था। उसके अंदर दाखरस भरा जाता था, क्योंकि पुराने ज़माने में वो सब मटके आसानी से नहीं मिलते, और फिर एक जगह से दूसरे जगह लेके जाने के लिए मटकों में लेके जाना आसान नहीं था। ओके, तो वे मशकों में लेके जाते थे। तो यहाँ पे प्रभु कहता है, और कोई नया दाखरस पुराने मशकों में नहीं भरता, नहीं तो नया दाखरस मशकों को फाड़ कर बह जाएगा और मशके भी नाश हो जाएंगे, परंतु नया दाखरस नई मशकों में भरना चाहिए। तो आओ इसके बारे में आज हम वचनों के द्वारा सीखेंगे कि प्रभु ने क्या कहा है। तो यहाँ पे दो चीज़ें प्रभु ने बताई है। एक है कि पुराना जिसको हम बोल सकते हैं पुराना पहनावा और नया पहनावा। ओके, पुराने कपड़े और नए कपड़े। और दूसरा जो है पुराने मशकों और नए मशकों। पुराने मशकों में पुराना दाखरस, नए मशकों में नया दाखरस। और तीसरा अगर 39 में हम पढ़ेंगे तो प्रभु क्या कहता है, कोई मनुष्य परंतु दाखरस पीकर नया नहीं चाहता, क्योंकि वो चाहता है कि पुराना ही अच्छा है। ओके,
तो ये तीसरा विषय है। तो दो तीन विषय हमने देखा कि एक तो है आ, पुराने कपड़ा, नया कपड़ा, और पुराना दाखरस पुराने मशकों में, नया दाखरस नए मशकों में, और कोई मनुष्य कहता है कि पुराना दाखरस नए दाखरस से अच्छा है। तो सबसे पहले हम कपड़ों के बारे में देखते हैं कि प्रभु क्या कहता है कि नए कपड़े में या पुराने कपड़े में, जब पुराना कपड़ा फट जाता है तो उसको नया कपड़े का टुकड़ा नहीं लगाता। इसलिए आप लोगों को पता होगा कि नया कपड़ा कभी धोने के बाद जो है सिकुड़ता है, यानी छोटा होता है। कहीं कहीं कपड़े ऐसे होते हैं कि धोने के बाद छोटा हो जाता है। तो अगर नया कपड़ा पुराने फटे हुए कपड़े में उसको पत्ता लगाते हैं तो क्या हो जाता है, वो जो फटा हुआ जगह है और भी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि वो सिकुड़ जाएगा तो और भी फट जाएगा। ओके। और हम इसके बारे में भी देखेंगे कि पुराने मशकों में, यानी पुराने चमड़े की थैली में पुराना दाखरस और नए चमड़ी में थैले के नया दाखरस, ये क्या है। और सबसे पहले हम देखते हैं कि पुराना वाचा क्या था। पुराना वाचा अगर आप जानते हैं, मैं यहाँ पे पुराने नियम के बारे में नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ पुराना वाचा यानी जो व्यवस्था परमेश्वर ने इज़राइलियों को दिया था। ओके। और ये जो 4 किताबें थी, निर्गमन, लेवी व्यवस्था, गिनती और व्यवस्था विवरण, इसके अंदर परमेश्वर ने उनको व्यवस्था दी गई थी। तो याद रखें, पुराना वाचा यही था। तो पुराना वाचा ये सब जो है बाहर की धार्मिकता थी। बाहर की धार्मिकता जैसे मत्ती के अध्याय 6 अगर 5 से 6 हम पढ़ेंगे, वो प्रार्थना के बारे में लिखे हैं कि फारसियों का क्या आदत थी, नुक्कड़ पे खड़े होकर बड़े बड़े शब्दों में प्रार्थना करना, यानी बताना लोगों को कि वो कितने प्रार्थना करने वाले लोग थे। पर परमेश्वर ये बिल्कुल ही नहीं चाहता है ऐसा। प्रभु क्या कहता है, जब तुम प्रार्थना करो अपने भीतरी कमरे में जाओ और जो तुम बातें करोगे तुम्हारे और पिता के बीच में होगा, और ऐसी प्रार्थना को परमेश्वर प्रतिफल देता है। ओके। अब इसके बाद उपवास के बारे में भी अगर हम देखते हैं, मत्ती के अध्याय 6 और 16 से 18 अगर हम पढ़ेंगे, उपवास के बारे में भी दिया है। तो ये फरसियों और सदूकियों जो हैं वो दिखावा बहुत करते थे, लोगों को दिखाने के लिए वो चीज़ें करती थी, बाहर की धार्मिकता। यानी जब उपवास करते थे अपने मुंह जो है, चेहरा ऐसे बना के चलते थे कि मानो वो बीमार हैं। तो कोई पूछते उनको, भाई क्या हुआ, आप बीमार हैं क्या? बोले नहीं, आज तो मैं उपवास कर रहा हूँ। ये किस लिए? ताकि लोगों को बताने के लिए वो कितने धार्मिक है, कितना उपवास रखते हैं। मगर यीशु क्या कहता है इसके बारे में? कहता है जब तुम उपवास करो तो किसी को पता नहीं होना चाहिए कि तुम उपवास कर रहे हो। तुम अपने सर पे तेल मलो और तुम्हारे चेहरे पे आनंद होना चाहिए, और ये तुम्हारे और पिता के बीच में होना चाहिए, तभी पिता तुम्हें प्रतिफल देगा। और फिर हम यही अध्याय 6 में देखते हैं, फरसियों और सदूकियों की आदत थी कि जब भी वो दान देते थे तो ढिंडोरा पीटते थे, है ना, ढिंडोरा पीटते थे। जैसे एक फरसी और चुंगी लेने वाला मंदिर में आता है तो फरसी क्या करता है, अपने दान देने का ढिंडोरा पीट रहा है कि मैं दसवांश ये देता हूँ, वो देता हूँ, और
इतना देता हूँ। मगर प्रभु क्या कहता है, जो तुम दो, तुम्हारा दाहिना हाथ जो दे वो बाएं हाथ को नहीं पता होना चाहिए, ऐसे दे दो। तो प्रभु क्या चाहता है कि हमारा जीवन जो है नया नियम में, नए वाचे में, एक छुपा हुआ जीवन परमेश्वर में, वो किसी को पता ना हो, सिर्फ हमारे और परमेश्वर के बीच में रहे, ऐसा प्रभु जीवन चाहता है। और जैसे और भी हम खुलासा करते हैं और भी देखते हैं कि क्या धार्मिकता थी पुराने वाचे में। जैसे अगर निर्गमन के अध्याय 20 में अगर पढ़ोगे, वो 10 नियमों के बारे में दिया है। तो सबसे पहले निर्गमन के अध्याय 20 और 8 में शारीरिक आराम के बारे में लिखा है ना। कहते हैं ये जो सबत का दिन है, सबत का दिन था आराम का दिन, जहाँ पे किसी को भी काम करने की अनुमति नहीं थी। यानी परमेश्वर ने ऐसा दिया था कि अगर सबत के दिन अगर कोई लकड़ी भी उठाए आग जलाने की तो बात की बात है, तो उनको भी मार दिया जाता था। कि ऐसा सख्त था, क्योंकि किस लिए ऐसा परमेश्वर ने किया था कि अगर ऐसा नहीं करते तो वो अपने जानवरों को और गुलामों को और नौकरों को मार डालते काम करा करा के। तो परमेश्वर का हृदय जानता था, तो इसलिए प्रभु ने कहा था कि सबत का दिन जो है पूरा विश्राम का दिन होना चाहिए, शारीरिक विश्राम। और जब हम देखते हैं निर्गमन अध्याय 20 का 13 में कहा है कि तुम हत्या नहीं करोगे, ओके, किसी का मर्डर नहीं करोगे। फिर निर्गमन अध्याय 20:14 में लिखा है कि तुम बेविचार नहीं करोगे। और निर्गमन अध्याय 20 का 15 में लिखा है कि तुम चोरी नहीं करोगे। और निर्गमन अध्याय 20:16 में लिखा है कि तुम झूठी गवाही कोर्ट में बिल्कुल नहीं दोगे। तो ये सब 10 नियमों में परमेश्वर ने कहा था, ओके। और भी बहुत सारे नियम है, व्यवस्था जो है 613 नियमों का व्यवस्था है। उसमें कैसा रहना है, क्या पहनना है, क्या खाना है, इसके बारे में प्रभु ने दिया। तो हमने सिर्फ 10 ही देखे, इसको अब हम कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, ओके। मगर परमेश्वर यीशु मसीह क्या कह रहा है, मत्ती के अध्याय 5 और 20 में यीशु मसीह अपने शिष्यों को यानी कहता है कि जैसे फारसियों से, यानी इनकी धार्मिकता से तुम्हारी धार्मिकता जो है बढ़कर होनी चाहिए। अगर तुम्हारी धार्मिकता इनकी धार्मिकता से बढ़कर नहीं है, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। आओ मत्ती का अध्याय 5:20 पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा है। मत्ती का अध्याय 5:20, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्री और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर न हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने न पाओगे, ओके। तो यीशु मसीह क्यों ये कह रहा था अपने शिष्यों को? वो इसलिए कह रहा था कि अभी ये वक्त आ गया है और वो नहीं चाहता कि बाहर की धार्मिकता से सिर्फ वो जिए, नहीं, मगर प्रभु को अंदर की धार्मिकता चाहिए। इसके बिना, अंदर की धार्मिकता के बिना कोई भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले जो हमने पुराने वाचे में निर्गमन का अध्याय 20 का 8 देखा, तो वहाँ पे लिखा था कि सबत का दिन जो है
विश्राम का दिन होना चाहिए। वो शारीरिक विश्राम था। ओके, तो अगर हम इसको नया नियम में देखते हैं, ओके, मत्ती का शुभ समाचार अध्याय 11, 28 और 29 पढ़ेंगे कि नया नियम में प्रभु यीशु क्या कहता है। प्रभु यीशु कहता है, मत्ती का अध्याय 11, 28 और 29, ये सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो कौन सा विश्राम प्रभु कहता है? शारीरिक? शारीरिक नहीं है, मन का विश्राम। याद रखो, शारीरिक विश्राम जो है, अगर थके हुए हैं तो थोड़ा सो जाओगे तो शारीरिक विश्राम आपको मिल जाएगा। मगर अगर मन का बोझ है, मन में थके हैं, तो पता है आपको नींद भी नहीं आएगी, आप पूरी रात करवट बदलते रहेंगे। तो देखो 29 में क्या लिखा है, ये दोनों जुड़ा हुआ है, 28, 29। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। किधर विश्राम पाओगे? शरीर में नहीं, मन में। ओके, तो यीशु क्यों कहता है कि मुझसे सीखो, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो? तो याद रखो, प्रभु यीशु कहता है मेरे साथ चलो। जुआ का मतलब क्या है? जैसे दो बैल जुए में बांधे जाते थे हल के लिए, खेती करने के लिए, तो कोई एक बैल आगे एक बैल पीछे नहीं चल सकता, दोनों साथ में चलते। तो जैसे यीशु का हम जुआ लेते हैं अपने ऊपर, तो हम यीशु के साथ साथ चलते हैं कदम कदम, और तब हमें क्या होता है? यीशु की शांति मिलती है। किस लिए? हम पे भरोसा है कि यीशु हमारे साथ है, और भले कितना भी तकलीफ आए, कुछ भी आ जाए, कुछ नहीं होगा। इसीलिए हमारे मन को शांति मिलती है। ओके, तो याद रखें, नया नियम में मन की शांति के बारे में बात किया है। तो आगे हम देखेंगे निर्गमन के अध्याय 20-13 जो पढ़े कि तुम हत्या नहीं करोगे। ओके, अभी प्रभु क्या कहता है नया नियम में? देखो, हत्या जो था वो बाहर का फल था, मगर उसका जड़ कहाँ पे था? जड़ गुस्सा है। इसलिए प्रभु मत्ती के अध्याय 5 में 21 और 22 में कहता है कि तुम गुस्सा मत करो। अगर गुस्से में तुम कुछ बोलोगे और बोलते जाओगे तो तुम नरक के दंडित हो जाओगे, नरक के दंडित तुम हो जाओगे अगर तुम गुस्सा करोगे। तो गुस्सा किधर है? अंदर। कहीं कहीं जो है क्रोध अंदर दबा के रख के कहीं साल तक चलते हैं, और कभी कभी वो दबा हुआ जो गुस्सा है विस्फोट हो जाता है, और फिर झगड़ा और सब कुछ हो जाता है। तो गुस्सा जो है अंदर है। तो प्रभु नहीं चाहता कि हमारे अंदर कोई भी गंदगी हो। और देखो पहले यूहन्ना के अध्याय 3:15 क्या कहता है इसी के बारे में, इसी विषय के बारे में। पहले यूहन्ना अध्याय 3:15, जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत काल का जीवन नहीं रहता। तो प्रभु यहाँ पे साफ साफ कहता है कि अगर तुम गुस्सा अंदर रखोगे, नफरत करोगे अपने भाई या बहन से, तो हत्या के बराबर है, और उसमें अनंत काल का जीवन नहीं है। तो अब हम तीसरे वचन पे जाते हैं, जो निर्गमन का अध्याय 20 और 14, कि तुम बेविचार नहीं करोगे। मगर मत्ती के अध्याय 5, 27 और 28 पढ़ेंगे यीशु प्रभु क्या कहता है नया नियम में बेविचार के बारे में। मत्ती के अध्याय 5 और 27 और 28, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि बेविचार न करो, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ। तो यीशु कह रहा है कि मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर क्रूर दृष्टि डाले वो अपने मन में उससे बेविचार कर चुका है। यानी गंदी दृष्टि, गंदी नज़र से निहारता है किसी स्त्री को, तो अपने मन में वो बेविचार कर चुका है, प्रभु कहता है। ओके,
तो याद रखो, शारीरिक बेविचार पकड़ा जाता है, ओके, आसानी से पकड़ा जाता है, मगर जो गंदी नज़र से देखते हैं वो आसान नहीं पकड़ने के लिए, क्योंकि उसके मन में क्या है, उस पुरुष का, वो किसको गंदी नज़र से देख रहा है। हो सकता है पोर्नोग्राफी देख रहा है, हो सकता है गंदी फिल्में देखता है छुप छुप के, या किसी को गंदी नज़र से निहार रहा है किसी स्त्री को, तो आसान नहीं है पकड़ने के लिए। मगर प्रभु कहता है तुम्हारे मन में जो है मैं जानने वाला परमेश्वर हूँ, ओके। तो याद रखें, अगर हम गंदी नज़र से किसी स्त्री को भी देखते हैं तो दिल में ये बेविचार कर चुके हैं। ओके, अभी चौथे पुराने वाचे की निर्गमन अध्याय 20-15 में क्या लिखा था कि तुम चोरी नहीं करोगे। अभी परमेश्वर क्या कहता है इसके बारे में नया नियम में? तीतुस का किताब अध्याय 3:2 क्या कहता है कि किसी को बदनाम न करो, न करे, झगड़ालू ना हो, पर कोमल स्वभाव के हो और सब मनुष्य के साथ बड़ी नम्रता के साथ रहें। किसी को बदनाम नहीं करना है, किसी का चोरी नहीं करना है, ओके, है ना? क्योंकि इसीलिए इफिसियों के अध्याय 4 में भी लिखा है कि जो चोरी करता था अब चोरी न करें, मगर अपने हाथों से काम करके कमाएं। इफिसियों के अध्याय 4:27 के बाद आप पढ़ सकते हैं 30 तक। वहाँ पर लिखा है कि चोर जो है और चोरी नहीं करना है, मगर अपनी मेहनत से काम करके अपना और दूसरों का पेट पालना है, ओके। और फिर हम 5वें पुराने नियम में निर्गमन का अध्याय 20:16 5वां वचन में आते कि तुम झूठ नहीं बोलोगी न्यायालय में, ओके। मगर प्रभु क्या कहता है नया वचन में या नया नियम में? यूहन्ना का अध्याय 8:44 अगर हम पढ़ेंगे, जो झूठ बोलते हैं वो शैतान के क्योंकि शैतान के बच्चे हो जाते हैं। किस लिए? शैतान झूठ का बाप है, क्योंकि आरंभ से ही शैतान हत्यार है और झूठ का बाप है। और शैतान की बोली क्या है? झूठ की बोली है। तो हमने झूठ बिल्कुल ही नहीं बोलना है, ना सिर्फ न्यायालय में मगर हर किसी के पास, ओके। झूठ से मुंह फेरना है और हमारे भाई बहनों से सत्य से चलना है। कोलोसी की किताब में लिखा है झूठ से हमने हट जाना है और अपने भाई बहनों से कैसे हमने चलना है? सत्य में चलना है, क्योंकि प्रभु जो है सत्य है हमारा, है ना? प्रभु यीशु ने कहा यूहन्ना के अध्याय 14:6 में, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही आत्मा का जीवन हूँ। तो प्रभु के साथ जब चलते हैं, जब प्रभु का हम नाम लेते हैं, हम कहते हैं कि प्रभु के बच्चे हैं, तो हमारा जीवन जो है सत्य का जीवन होना चाहिए, ओके। तो याद रखिए सत्य हमारे अंदर होना चाहिए, क्योंकि प्रभु कहता है जो उसकी आराधना करेंगे आत्मा और सच्चाई से उसको आराधना चाहिए। अगर झूठ रखते हैं, कड़वाहट रखते हैं, वो बिल्कुल आराधना परमेश्वर को पसंद नहीं है। और आराधना मेरे भाइयों बहनों याद रखिए गाना गाना नहीं है। गाना गाना स्तुति और धन्यवाद है। आराधना जो है आत्मा और सच्चाई से, जब हम पवित्रता में चलते हैं, सच्चाई से चलते हैं, तो ये दिल से प्रभु के लिए आराधना होता है। जो यूहन्ना के अध्याय 4:24 में लिखा है, पिता ऐसे आराधना को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से आराधना उसकी करते हैं, ओके। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं कि पौलुस क्या कहता है गलातिया के कलीसिया को। गलातियों के अध्याय 3:1 से 5 तक हम पढ़ते हैं। पौलुस कहता है गलातियों के कलीसिया को, हे निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया है? तुम्हारी तो मन को
तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पे दिखाया गया। मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूँ कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के शुभ समाचार से पाया। यानी वो कहता है कि क्या तुमने काम करके बाहर की धार्मिकता से तुम पाए हो? कैसे पाए हो? पवित्र आत्मा को कैसे पाए हो तुमने? क्या बाहर की धार्मिकता, बाहर के काम करके, या यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके जब शुभ समाचार तुम्हें दिया गया? और 3 में लिखा है, क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? यानी तुम विश्वास से शुरू करके अभी बाहर की धार्मिकता से चलोगे तुम? क्या तुमने इतना दुख यूं ही उठाया, परंतु कदाचित व्यर्थ नहीं? सो जो तुम्हें आत्मा दान करता और तुमसे सामर्थ के काम करता है, वो क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के शुभ समाचार से ऐसा करता है? तो क्या कह रहा है पौलुस? क्या तुम्हारे द्वारा जो है सामर्थ के काम पवित्र आत्मा करता है? कैसे? बाहर की धार्मिकता से, व्यवस्था पालन करने से, या यीशु मसीह पे विश्वास करके चलने से रोज? ओके, तो एक है ये बाहर की धार्मिकता खत्म हो गई है। और जैसे मैंने आपको कहा, अंदर की धार्मिकता जो है, और परमेश्वर ऐसे आराधकों को, आराधना करने वालों को ढूंढता है। यूहन्ना अध्याय 4, 23 और 24। ओके, आत्मा और सच्चाई से अंदर की धार्मिकता परमेश्वर चाहता है। और पता है, और एक अध्याय में, मत्ती के अध्याय 3, 25 से 28 अगर हम पढ़ेंगे कि यीशु मसीह फरीसियों को श्राप देता है। किस लिए? क्योंकि वो बाहर की धार्मिकता दिखाते हैं और बाहर की धार्मिकता से चलते हैं, मगर अंदर उनका सारा गंदगी और सब पाप से भरा हुआ है। अब हम मत्ती के अध्याय 23, 25 से 28 पढ़ते हैं, क्या दिया है और परमेश्वर यीशु क्यों उनको श्राप देता है। क्या लिखा है? मत्ती के अध्याय 23, 25 से 28। हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय हाय, यानी श्राप। तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से तो मांजते हो, परंतु वे भीतर अंधेर असंयम से भरे हुए हैं। हे अंधे फरीसियों, पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांजो कि वे बाहर से भी स्वच्छ हो। हे कपटी शास्त्रियों और फारसियों, तुम पर हाय, फिर से श्राप, हाय यानी श्राप। तुम चूना फिरी हुई कब्रों के सामने हो, समान हो, चूना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देता है, परंतु भीतर मुर्दों की हड्डी और सब प्रकार की मलिनता से भरी है। इस रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्य के को धर्मी दिखाई देते हो, परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हुए हो। तो आपने सुन लिया, प्रभु यीशु क्या कहता है कि ऊपर ऊपर का दिखावा है तुम्हारे अंदर सब जो है सड़े गले, हड्डियां, बदबूदार, पाप की सारी चीजें हैं। ऊपर ऊपर से तो तुम बर्तन और प्यालों को मांजते, मगर अंदर से सब गंदगी भरा हुआ है। ओके, तो याद रखो, परमेश्वर को ऊपर की धार्मिकता नहीं चाहिए, परमेश्वर को अंदर की धार्मिकता, अंदर का पवित्रता चाहिए। और जैसे हमने आखिर में पढ़ा कि क्या पुराना दाखरस नए दाखरस से अच्छा है? हाँ, कहीं विश्वासी ऐसे जीवन में जीते हैं, बाहर की धार्मिकता के जीवन में जीते हैं, जो आसान है, क्योंकि उनको अपना क्रूस उठा के चलना
कठिन लगता है, क्रूस उठा के नहीं चलना है, भार की धार्मिकता। उनसे पूछो तो बताएंगे, देखो मैं तो चोरी नहीं करता हूँ, मैं तो किसी की हत्या नहीं किया हूँ, मैं तो बेविचार नहीं करता हूँ, मगर अंदर से सब गंदगी भरा हुआ है, कड़वाहट, जलन, गुस्सा। और ये ऐसे क्यों है? बहुत सारे विश्वासी ऐसे क्यों जीते हैं? क्योंकि उनको क्रूस उठा के चलना अच्छा नहीं लगता। वो अपनी इच्छा पे मरना नहीं चाहते, वो अपनी इच्छा पे मरना नहीं चाहते। और इसीलिए वो भार की धार्मिकता से जीते हैं। मेरे भाइयों बहनों, याद रखो, अगर भार की धार्मिकता से जियोगे तो स्वर्ग के राज के वारिस नहीं बनोगे, स्वर्ग के राज में बिल्कुल नहीं जाओगे। क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह का कहना है, जो मत्ती के अध्याय 5:20 में हमने देखा। तो आओ, जो इस साल जो है, नए साल में हम आ गए हैं, तो प्रतिज्ञा करें, प्रतिज्ञा करें कि रोज हम क्रूस उठा के चलें, क्रूस उठा के चलें और अंदर की धार्मिकता के लिए जिएं। अंदर की धार्मिकता, पवित्र जीवन जो प्रभु को भाता है, पवित्र आत्मा के मदद के द्वारा, सामर्थ के द्वारा। याद रखें, पवित्र आत्मा सहायक है हमारा। और जो हमें, अगर हम ऐसा चलते हैं, जो हमें देखेंगे वो कहेंगे तो बिल्कुल नई सृष्टि है, बिल्कुल नई सृष्टि है। किस लिए? क्योंकि अंदर से जो धार्मिक है वो हमेशा बाहर से भी धार्मिक होगा, मगर जो दिखावा करते हैं वो सिर्फ बाहर का है। और देखो, इफिसियों के अध्याय 4 और 21 से 24 क्या लिखा है। इफिसियों के अध्याय 4, 21 से 24 पढ़ते हैं। वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी और जैसे यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए, कि तुम अगले चाल चलन के पुराने मनुष्य तत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो। है ना? जो अंदर का जो पाप का स्वभाव है उसको उतार डालना है, निकाल डालना है, खत्म करना है, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्य तत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। तो मेरे भाइयों बहनों, प्रभु क्या चाहता है कि हमने नया मनुष्य तत्वों को पहना है, जो परमेश्वर के स्वभाव के अनुसार है, सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। प्रभु यही चाहता है मेरे भाइयों बहनों। पुराना वाचा खत्म हो गया है। पुराने वाचे में रह के हम नए वाचे में नहीं चल सकते हैं। जैसे पौलुस गलातियों की कलीसिया को बहुत साधारण तरीके से वो सिखाता है कि हमने फिर से, जब आत्मा में हम आए हैं विश्वास करके प्रभु में, उसी पवित्र आत्मा के द्वारा चलते रहना है, ना कि फिर से हम व्यवस्था में जाना है। तो इसीलिए प्रभु पौलुस कहता है कि आत्मा में शुरू करके शारीरिक चीज़ों में मत जाओ, बाहर की धार्मिकता में मत जाओ, प्रभु को बिल्कुल ही पसंद नहीं है। याद रखो मेरे भाइयों बहनों, पुराने वाचे में, पुराने नियम में उनको चलता था। किस लिए? वो सब नियम नहीं दिए गए थे कि गुस्सा ना करो और किसी स्त्री को गंदी नज़र से ना देखो, मगर हम सब ये प्रभु का नियम पालन कर सकते मेरे भाइयों बहनों। किस लिए? हम नए वाचे में हैं, हमारा पहनाव नया है। इसलिए याद रखो, पुराने कपड़े को नया कपड़ा जोड़ने की कोशिश मत करो, फेल हो जाओगे। और वैसे ही पुराने मशकों में, पुराने एक चमड़े की थैली में नया दाकरस डालने की कोशिश मत करो, वो चमड़े की थैली फट जाएगा।
पुराना दाखरस, पुरानी मशकें, पुरानी चमड़े की थैली यानी मूसा और व्यवस्था, नया चमड़ी का थैली और नया दाखरस यीशु मसीह और नया नियम, उसके वचन। तो याद रखो मेरे भाइयों बहनों, आज हमने सीखा और मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम सब ऐसे ही चलें, ऐसे प्रभु को चाहिए नया नियम में। जैसे यीशु मसीह ने कहा, अगर मुझे देखते हो तो मुझे नहीं, पिता को मुझ में देखते हो। तो ऐसे हमने भी कहना है, अगर तुम मुझे देखोगे, मुझे नहीं, यीशु मसीह को देखते हो। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, आज जो वचन आपने दिया, हाँ प्रभु, हम नया नियम के लोग हैं, हम नए वाचे के लोग हैं, नए वाचे के अनुसार जीने के लिए आपने पवित्र आत्मा दिया है। प्रभु, पवित्र आत्मा हम सब की मदद करना, ताकि हम नए वाचे में जी के हर एक जो है प्रभु यीशु मसीह के लिए गवाह बने। धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के पवित्र नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन।